जब टैक्स सेविंग की बात आती है तो कुछ बातें हम सभी को पता होती हैं। एटीसी इन्वेस्टमेंट जैसे ईएलएसएस, पीपीएफ, एनपीएस या फिर होम लोन का इंटरेस्ट या एचआरए। बट कुछ ऐसी भी टैक्स सेविंग टिप्स हैं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होती हैं, और इस वीडियो में हम ऐसी 5 टैक्स सेविंग टिप्स की बात करेंगे जो ना सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स बट बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स का भी टैक्स लीगली सेव करने में हेल्प करेंगी। मेरा नाम है शाहनवाज और आप देख रहे हैं फिंटू प्रेजेंट्स फ्राइडे फर्स्ट कट। पहला टैक्स सेविंग टिप है सेक्शन 80 जीजी एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। इसके बारे में तो हम सभी को पता है। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपके सैलरी कंपोनेंट में एचआरए दिया हुआ है और आप अगर रेंट पर रह रहे हैं तो एक बहुत हद तक आप अपना एचआरए क्लेम करके टैक्स सेव कर सकते हैं। बट व्हाट इफ आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस ओनर हैं या फ्रीलांसर हैं, अगर आपको तब भी जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं उस पर आपको टैक्स डिडक्शन या बेनिफिट लेना है तो उसके लिए काम आता है टैक्स सेविंग टिप नंबर 1 विच इज सेक्शन 80 जीजी। सो सेक्शन 80 जीजी के अंदर अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 3 कंपोनेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कंपोनेंट है एनुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर टोटल इनकम। सेकेंड कंपोनेंट है ₹5,000 पर मंथ जो कि साल का 60,000 हो जाता है। और थर्ड कंपोनेंट है 25% ऑफ योर टोटल इनकम। आइए इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। लेट्स से सुमित एक फ्रीलांसर है, उसका एनुअल इनकम ₹5 लाख है और मंथली रेंट है ₹10,000, यानी साल का हो गया 1,20,000। सो गोइंग बाय द फर्स्ट कंडीशन, एनुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम, सो ये बनता है 1,20,000 और 10% ऑफ द टोटल इनकम जो कि 5 लाख का 10% है विच इज 550,000। सो पहला कंपोनेंट का आता है नंबर 70,000। सेकेंड कंपोनेंट है 5,000 मंथली विच इज साल का हो जाता है 60,000। और थर्ड कंपोनेंट है 25% ऑफ द टोटल इनकम जो कि 1,25,000 आता है। सो इन 3 कंपोनेंट में से 60,000 इज द लीस्ट ऑफ द 3। सो 60,000 सुमित क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80 जीजी और टैक्स सेव कर सकता है। सेकेंड टैक्स सेविंग टिप है सेक्शन 80 डी जो कि रिलेटेड है प्रीमियम पेड फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए तो आपको डिडक्शन लिमिट मिलता है ₹25,000 का। और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया है अपने पेरेंट्स के लिए और उनका एज 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको डिडक्शन लिमिट मिलता है 50,000 का। सो ओवर एंड ऑल सेक्शन 80 डी के अंदर आपको 75,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप। बट एक और बात लोगों को पता नहीं होती है अंडर सेक्शन 80 डी जो कि रिलेटेड है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से। अगर आपने साल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया है तो 5,000 तक का आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मान के चलिए सुमित ने अपनी और अपनी वाइफ के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा जिसका एनुअल प्रीमियम इज अराउंड 18,000, लेकिन सिंस डिडक्शन लिमिट है 25,000 का और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है 18,000 का, तो सुमित 5,000 का एडिशनल हेल्थ चेकअप ले सकता है अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए और एडिशनल 5,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। थर्ड टैक्स सेविंग टिप है सेक्शन 80 CCD1B। सो सेक्शन 80 सी के अंदर हम सभी को पता है कि अगर आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर तो आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आप एडिशनल 50,000 और इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में तो अंडर सेक्शन 80 CCD1B आप ये एडिशनल 50,000 तक का भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट एक बात आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि ये डिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आप टीयर 1 अकाउंट ऑफ एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप टीयर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो ओवर एंड ऑल अगर आप एनपीएस में साल का 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा और अंडर सेक्शन 80 CCD1B आपको एडिशनल 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। फोर्थ टैक्स सेविंग टिप है सेक्शन 80E जो कि रिलेटेड है इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन। सो अंडर दिस सेक्शन अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है खुद के लिए, अपनी स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए फॉर हायर एजुकेशन तो जो भी आप ईएमआई पे कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए वो आप साल में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात सेक्शन 80E की ये है कि जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो साल का फॉर द रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन उस पर कोई भी अपर कैपिंग नहीं है। सो सेक्शन 80E का डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ बातें ध्यान रखने में जरूरी है, जैसे कि जो भी आप लोन ले रहे हैं दैट शुड ओनली बी फॉर हायर एजुकेशन, ये आप सिर्फ नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए ही क्लेम कर सकते हैं और ये आप सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए ही क्लेम कर सकते हैं। फिफ्थ टैक्स सेविंग टिप है सेक्शन 80G जो कि रिलेटेड है जो भी आप चैरिटी करते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट अप्रूव फंड्स को। सेक्शन 80G का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग चैरिटी करें, डोनेशंस करें एंड एट द सेम टाइम वो टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर सकें। सेक्शन 80G के अंदर जो भी आप डोनेशन कर रहे हैं
सो कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आपको 100% ऑफ द डोनेटेड अमाउंट तक का डिडक्शन क्लेम करवा सकते हैं, और कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या फंड्स आपको 50% ऑफ योर डोनेटेड अमाउंट तक का डिडक्शन क्लेम करने में हेल्प कर सकते हैं। सो डोनेशन करते टाइम आपको जो भी ATG सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी अमाउंट डोनेट किया है उसका आपको 100% तक डिडक्शन मिलेगा या 50% का डिडक्शन मिलेगा। सो ये थे 5 नॉट वेरी वेल नोन टैक्स सेविंग टिप्स जो कि ना सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स का भी टैक्स लीगली सेव करने में हेल्प कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।